विधि से वर्गमूल ज्ञात करें। विधि बताई थी, कुछ बच्चों ने कहा मैम ठीक से समझ में नहीं आया है, तो मैं फिर से आपको भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने का तरीका क्या है वो हम आपको फिर से बता देते हैं। और अगर चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके पहले मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है बेटा, तो सभी लोग सबसे पहले जब भी आप खोलते हो वीडियो को सबसे पहले लाइक किया करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो और शेयर। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं किसी कारणवश नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उनको भी आप ये वीडियो शेयर करने का लिंक बता दीजिए, जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए उसी के आगे भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने की विधि। कल हमने आपको एक बताया था, आज हम आपको दूसरा एग्जाम्पल बता रहे हैं कि कैसे ज्ञात किया जाता है। जैसे दूसरा सवाल हमने लिया 1849 का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात करो। अब कल हमने आपको बताया था कि जो भी संख्या होती है उसमें इकाई की अंक की तरफ से जोड़े बनते हैं, हमेशा इकाई की अंक की तरफ से जोड़े बनाए जाते हैं। इकाई के अंक की तरफ से चले, एक जोड़ा ये बना और फिर एक ये जोड़ा, दो जोड़ा बन गया। अब इस तरह से आप लाइन खींच लीजिए और इसमें हमेशा जोड़े में ही भाग दिया जाता है। साधारण जो सिंपल भाग होता है उसमें हम पहले एक अंक को लेते हैं, एक अंक में नहीं जाता है तब डबल अंक लेते हैं, भाग देते हैं, लेकिन इसमें एक अंक नहीं, इसमें हमेशा जोड़े को ही भाग दिया जाता है। और पहले जोड़े में जो अंक है वो है 18। अब देखिए 18 को कितनी बार ले जाना है, ये हमने कल आपको ये टेबल बना करके दिया हुआ था, इसी टेबल में ही आपको केवल देखना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। एक इक्का में एक, दो दूनी चार, तीन तिया नौ, चार चौक 16, पचम 25, छः छम 36। तो 18 में क्या आएगा, चार चौक 16, क्योंकि अगर हम पचम 25 करते हैं तो 25 18 से ज्यादा हो जाएगा, तो ये 4 बार जाएगा। एक 4 हम यहाँ ऊपर लिखते हैं और एक 4 ये इधर लिखते हैं, ये जो मार्जिन खींचा है इसके जस्ट बगल में लिखते हैं। अब 4 चौक 16 होता है, इसको घटा देंगे, 8 में से 6 गया 2 और 1 में से 1 गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ 4 बार ले गए थे, इस 4 को इसी 4 के नीचे लिख करके हम जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 8। और अब भाग देने के लिए हम अगला जोड़ा उतारेंगे, अगला अंक नहीं। हमने पहले भी कहा कि यहाँ पर जोड़े में संख्या चलती है, तो अगला है 49, हमने जोड़ा उतार लिया। अब यहाँ पर आपको अब इस पहाड़े की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब यहाँ पर आपको चेक करना पड़ेगा कि हम कितनी बार इसको ले जाएंगे। अब हमको ये पता नहीं होता है कि हम कितनी बार ले जाएंगे, क्योंकि लास्ट में 9 है, तो अब इसमें देखिए किसमें 9 आ रहा है, 3 वाले में 9 आ रहा है, 7 वाले में। चलिए एक बार 3 वाला देखते हैं, अगर हम 3 बार ले जाते हैं तो 3 एक बार यहाँ लिखेंगे और एक बार यहाँ लिखेंगे, और फिर 3 से इस 83 में गुणा करेंगे, 3 तिया 9 और 3 अट्ठे 24। 3 बार हमने 3 इसलिए लिखा क्योंकि इकाई के अंक में यहाँ पर 9 लिखा हुआ है, और 9 जो है 2 जगह आ रहा है, 3 वाले में और एक 7 वाले में, तो हमने सिर्फ 3 या 9 वाला पहले टेस्ट करके देखा जाएगा कि नहीं जाएगा, और ये चला गया, तो एक 3 यहाँ लिखेंगे और एक 3 यहाँ 8 के बगल में। अब इस 3 से इस 83 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 तिया 9 लिख दिया और 3 अट्ठे 24, घटा दिया, कुछ नहीं बचा, यानी कि 1849 का वर्गमूल हो गया ±43। तो ये था आपका एक सवाल हमने बताया।
और भी देख लीजिए 2-4 सवाल, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में और आ जाए। एग्जाम्पल 3 ले लेते हैं। 11449, 11,449 का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात करो। चलिए अगला सवाल ये है। सिंपल उसी तरह से सबसे पहले आपको क्या करना है, जोड़ा बनाना है। तो सबसे पहले आप संख्याओं को लिख लीजिए। 449, सॉरी। अब जोड़ा किधर से बनेगा, इकाई की तरफ से बनेगा। तो ये एक जोड़ा बना, ये एक जोड़ा बना, और एक अंक बचा हुआ है। तो अब हम अपने मन से कुछ बढ़ाएंगे नहीं, अब हम पहले इसको भी एक जोड़ा ही मान लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें भाग देंगे, फिर जोड़ा, फिर जोड़ा। जिसका जोड़ा बन जाए ठीक है, जिसका जोड़ा नहीं बनता है हम उसका भी भाग देते हैं। तो चूंकि अब जब शुरुआत करेंगे तो इधर से शुरू करेंगे भाग देने के लिए। तो ये जोड़ा बना, ये जोड़ा बना, और ये इसमें जोड़ा नहीं है, तो अब हम इसी में भाग देंगे। तो पहले अब इसको जोड़ा मान लेते हैं। तो पहले जोड़े में क्या है, एक, एक बोलेंगे जोड़ा, लेकिन इसमें एक ही अंक है, एक। अब ये एक कितनी बार जाएगा, सबसे पहला है एक इक्कम एक, क्योंकि दो दूनी चार करेंगे तो एक से बड़ा चार हो जाता है, घटेगा नहीं। तो एक एक हम यहाँ पे लिखेंगे और दूसरा वन यहाँ पर लिखेंगे, और एक इक्कम एक लिख करके घटा देंगे, कितना बचा, कुछ। अब हम आते हैं दूसरे। अब इसके बाद जो अंक उतरेगा वो जोड़े वाला उतरेगा, 14 उतार लिया। और इधर क्या करना है, एक बार गया था ये, इसी एक को इसमें फिर जोड़ देंगे, तो कितना हो गया ये, 2। अब कितनी बार, अब यहाँ पर 14 हो गया। और अगर हम एक बार ले जाते हैं तो एक यहाँ भी लिखेंगे, एक यहाँ भी लिखेंगे। तो एक इक्कम एक, एक दूनी दो, 21 हो जाएगा, जो कि 14 से बड़ा है, नहीं जाएगा। यानी एक बार भी नहीं जाएगा। और जब भाग नहीं जाता तो क्या करते हैं, जीरो। तो यहाँ पर हमने जो एक लिखा था वहां पे क्या किया, जीरो, और यहाँ भी जीरो उतार दिया। अब यहाँ पर जीरो को जोड़ नहीं रहे, क्योंकि जीरो जोड़ेंगे तो उतना ही आएगा। अब इसके बाद जब नहीं जाता है तो हम क्या करते हैं, अगला उतारते हैं। तो यहाँ पर अगला जोड़ा उतारा हमने, 49। अब ये कितनी बार जाएगा, अब देखिए। अब लास्ट में 9 है इकाई के अंक में, तो इस पहाड़े में देख लीजिए, जिसमें जिसमें 9 हो उसको ले जाकर देखिए। अगर हम 3 बार ले जाते हैं तो एक 3 यहाँ उतरेगा, तो ये हो जाएगा 203। 3 का गुणा कर दीजिए, 3 3 9, 3 दूनी 6, 609 बहुत छोटा है इससे, तो ये जाएगा 7 बार। ये तो 7 सते, एक 7 यहाँ, एक 7 यहाँ। अब इस 7 से इस 207 में हम गुणा करेंगे, तो 7 सते 49, और 7 दूनी 14, यानी कि 14, सॉरी, 11,449 का वर्गमूल कितना हो गया, प्लस माइनस 107। ये फिर से देख लीजिए एक आध सवाल और। जैसे एग्जाम्पल अगला देखिए। 7,3,4,4,1 का वर्गमूल ज्ञात करो।
क्योंकि भाग विधि से बता रहे हैं तो भाग विधि से ही आपको ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहला काम है कि जो जिस संख्या का हमें वर्गमूल निकालने के लिए दिया गया है, पहले उस संख्या को लिखिए और इकाई की तरफ से जोड़े बनाइए। ये पहले जोड़ा बना, ये दूसरा जोड़ा बना और ये एक अंक बचा, इसको भी जोड़ा ही मान लीजिए। अब सिंपल सा हमने लाइन खींच दिया। पहले जोड़े में कितना है, 7 है। अब ये 7 को आप उस पहाड़े से देखिए जो हमने आपको सारणी बनाई है, कितनी बार जाएगा, एक इक्का में, 7 से बहुत छोटा है, 2 दूनी 4, 7 से छोटा है, एक बार और आगे बढ़ते 3 तिया 9, अगर हम 3 तिया 9 करते हैं तो वो 7 से बड़ा हो जाता है, यानी कितनी बार जाएगा, 2 बार। 1 2 यहाँ लिखा और 1 2 यहाँ, 2 दूनी 4, 7 के नीचे लिखा, घटा दिया, 7 में से 4 गया 3। अब अगला जोड़ा उतार लेंगे 3 4 और यहाँ पे क्या करेंगे, ये 2 बार जो गया है उसी को हम जोड़ देंगे। तो ये 2 और 2 को जोड़ा तो कितना हो गया, 4। अब यहाँ पर 334 है। अब इसको कितनी बार हमें ले जाना है, अब ये चीज अंदाजे से हम ले जाएंगे, हमें नहीं पता कितनी बार जाएगा, हमें तो पता है लेकिन आपको तो करके देखना ही पड़ेगा। मान लो अगर हम 2 बार ले जाते हैं तो 1 2 यहाँ लिखेंगे, 1 2 यहाँ लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा 42 और 2 से 42 में गुणा करेंगे तो 84, जो कि 334 से बहुत छोटा है। चलिए 3 बार अगर ले जाते हैं, 3 यहाँ लिखेंगे, 3 तिया 43 हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 चौक 12, तो 129 वो भी बहुत छोटा है। तो इस तरह से जब आप करते हुए देखेंगी तो पता चलेगा कितनी बार जाएगा। हम 7 बार ले जा रहे हैं, अगर हमने 7 यहाँ लिखा, 7 यहाँ भी लिखेंगे, 7 सत्ते 49, हासिल 4, 7 चौक 28 और 4 32, घटा देंगे, 14 में से 9 गया 5 और कुछ नहीं बचा, 7 यहाँ उतारा, 7 यहाँ उतारा तो ये हो गया 47। अब इस 7 से 47 में गुणा करो, 7 सत्ते 49, 4 बचा, हासिल 7 चौक 28, 28 और 4 32, तो घटा दिया तो बचा 5। अब अगला जोड़ा उतार लेते हैं 4 1 और यहाँ क्या करेंगे, क्या जोड़ेंगे, 7 बार जो ले गए थे उसी 7 को हम प्लस कर देंगे, ये 7 7 14, 4 और 1 5, ये हो गया 54। अब ये फिर से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, तो सिंपल सा है, 1 बार यहाँ लिखा, 1 यहाँ लिखा, 1 इक्का में 1 चौके 4, 1 पंजे 5 पूरा, यानी कि 73,441 का वर्गमूल प्लस माइनस 271। पहले हमने बताया था किसी भी संख्या का 2 वर्गमूल होता है, एक धनात्मक होता है और एक ऋणात्मक होता है। तो एक आध एग्जाम्पल और देख लीजिए, बच्चे से समझने की कोशिश करिए। 1,94,491 का वर्गमूल ज्ञात करो। तो सबसे पहले 1,94,491 हमने लिखा, पहला काम इकाई की तरफ से हमने जोड़े बनाए हैं, लाइन खींचा, पहले जोड़े में 19 है, कितनी बार जाएगा, 3 तिया 9, 4 चौक 16, 55 25 25 ज्यादा हो जा रहा है, 4 बार जाएगा, 4 यहाँ लिखा, 16, 9 घटा दिया, 9 में से 6 गया 3, अगला जोड़ा उतार दिया 40, और यहाँ पे क्या जोड़ेंगे, 4 बार ले गए थे, 4 जोड़ दिया, ये हो गया 8। अब ये कितनी बार जाएगा, अब अगर हम 4 बार लिखते जाते हैं, 4 यहाँ लिखेंगे, 4 यहाँ लिखेंगे, तो आपको खुद चेक करना पड़ेगा, 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32 और 1 33, ये हो गया, 14 में से 6 गया 8।
यहाँ पर अगला जोड़ा उतार देंगे 91 और यहाँ पे क्या जोड़ेंगे, 4 बार ले गए थे तो 4 ही जोड़ेंगे, तो ये हो गया आपका 88। अब ये एक बार ले जाते हैं, एक इक्का में, एक अट्ठे 8, एक अट्ठे 8, एक 0, 8 दो से 8 गया 1। अब कुछ नहीं है, इसका मतलब है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि अगर ये पूर्ण वर्ग संख्या होती तो यहाँ पर पूरा कट जाता। तो यहाँ पर आप अगर शेष बचा है तो इसका मतलब है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो आपको लिखना पड़ेगा 1,94,491 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब ये बन सकती है अगर ये 10 ना होता, यानी ये 10 ज्यादा है, अगर इस 10 को इसमें से घटा देंगे तो जो संख्या आएगी वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। है वो चीज हम बाद में बताएंगे, उसका भी सवाल आता है कि क्या घटाएं या क्या जोड़ें जिससे कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो जितना ज्यादा है उसी को घटा देंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी, या जितना कम होगा उतना जोड़ना पड़ेगा। तो तरीका वही है। अब इसमें ये पूछा जा सकता है 1,94,491 में हम क्या घटा दें कि शेषफल पूर्ण वर्ग बन जाए, तो 10 घटा दें क्योंकि यही 10 ज्यादा है, ये 10 अगर कम हो जाएगा तो अपने आप पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो बच्चों इस तरह से भाग विधि से वर्गमूल निकाला जाता है। कल हमने 2b के सवाल बताए थे कुछ, तो 2b भी लगा लीजिए, 2c भी लगा लीजिएगा। जो सवाल नहीं समझ में आए आप हमसे उसे पूछ लीजिएगा। जैसे 2c में ही हम तीसरा सवाल एक है, तीसरा सवाल 2c का, उसको हम बता दे रहे हैं, सवाल आपकी बुक में है। वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4,913 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। अब ये कह रहे हो वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4,913 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो इसका मतलब है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब ये क्या जोड़े कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, इसके लिए हमें पहले इसका वर्गमूल भाग विधि से निकालना पड़ेगा। तो 4,913 लिखा, इकाई की तरफ से हमने जोड़े बना दिए। अब पहले जोड़े 49 है, सिंपल सा 7 सत्ते 49 चला गया, घटा दिया, कुछ नहीं बचा। अगला जोड़ा 13 उतार दिया, यहाँ पर हम 7 लिख करके, चूंकि 7 बार गया था हमने जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया 141। अब अगर हम इसको एक बार भी ले जाते हैं तो एक इक्का में, एक चौके 4, एक इक्का में, ये 141 आता है जो कि 13 से ज्यादा है। यानी 13 से ये कितना ज्यादा है, 13 से ये कितना ज्यादा है। तो इसको हम क्या करेंगे, 141 में 13 को घटा दीजिए। 11 में से 3 गया 8, 13 में से 1 गया 12, 128। 128 यहाँ पर कम है, 128 यहाँ पर कम है, क्योंकि 128 13 में और जुड़ा होता तो 141 हो जाता। हमें
यहाँ पर है 13 लेकिन लाना है 141 और 141 लाने के लिए 128 की कमी पड़ रही है। 141 में 13 घटा दिए 128 हो गया। तो अब अगर इसी 128 को हम जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो लिखना पड़ेगा 128 को जोड़ने पर योगफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अब ये कैसे पता चले सही है या गलत है? तो आप क्या करोगे, आपके पास जो 4913 संख्या थी इसमें 128 जोड़ दो। 8 और 3 11, 2 1 3 और 1 4, 9 और 1 10, 4 और 1 5। अब इसका वर्गमूल निकाल लो। देखो अगर वर्गमूल निकल जाए तो इसका मतलब सही है, नहीं निकले तो गलत है। तो 5041 को दूसरी तरह जोड़ा बनाइए। पहले जोड़े में 50 है, 7 बार जाएगा, 7 7 49, 1 बचा। अगला जोड़ा उतारा, 7 जोड़ दिया इसमें, तो ये हो गया 14। अब ये कितनी बार जाएगा? 1 बार। 1 इक्कम 1, चौके 4, 1 इक्कम 1 कट गया। देखो पूर्ण वर्ग बन गया कि नहीं? अभी तो शेष नहीं बचा। तो इस तरह से हम अपने सवाल को भी चेक कर सकते हैं। ये चेक है, ये जानने के लिए कि सही है या गलत। तो आज के लिए इतना ही। आपको भाग विधि से समझ में आया या नहीं आया हमें फिर से बताइएगा। मैसेज कोई नहीं आ रहा है, 1 ही 2 बच्चे लोग कह रहे हैं, लेकिन औरों को क्या समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है अभी तक कोई जानकारी नहीं है। प्रश्नावली 2A 2B 2C आप लोग लगाइए, उसमें से जो सवाल नहीं समझ में आता है वो हमसे आप पूछ लीजिए। तो बेटा आज का आपको लेक्चर समझ में आया है कि नहीं आया है उसको बताइएगा, और अच्छा लगे तो लाइक करिए सबसे पहले, सब शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। समझ में आया? और मेरा ये लेक्चर जो है टेलीग्राम चैनल पर भी है जिसका लिंक दिया गया हुआ है, आप उस पर जाकर के भी मेरे वीडियो को देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे, धन्यवाद।